बच्चों, आज हम 7th क्लास मैथमेटिक्स में इकाई 5 त्रिभुज और इस इकाई में आज हम अभ्यास 5A के प्रश्नों को हल करेंगे। और इसका पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या है? आकृति 5.17 में कोण B समकोण है, भुजा CA की माप बताइए। ये त्रिभुज है और इसमें V कोण है वो समकोण है। हमें CA की लंबाई बतानी है। हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। समकोण के सामने भुजा क्या होगी? कर्ण। ठीक है। और शेष दो भुजाएं बचेंगी, एक लंब और एक आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये चित्र दिया है और इस चित्र में समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है। समकोण का मतलब ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है, B कोण 90 डिग्री का है। अब हमें AC की लंबाई बतानी है और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। ठीक है, ये कर्ण होगा आपका। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी जो कर्ण है उसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस बात को जानते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC में AC क्या है? कर्ण है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ से निकालेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे? AB बराबर क्या है? 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। BC कितना है? BC बराबर 8 है। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 6 का वर्ग कितना हुआ? 36। 8 का वर्ग कितना हुआ? 64। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 100। AC स्क्वायर इक्वल टू 100। AC का वर्ग बराबर कितना आ गया? 100। और AC निकालेंगे तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ से वर्ग हट जाएगा और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? √100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो AC बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। AC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन 2 में क्या है? आकृति 5.18 ये त्रिभुज दिया है। इसमें कोण A समकोण हो तो AB की माप बताइए। इसमें कोण A है वो समकोण है यानी 90 डिग्री का है। हमें AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें A कोण दिया है समकोण 90 डिग्री का है। तो हम जानते हैं समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर यानी समकोण के सामने का कर्ण। तो BC का स्क्वायर ये बराबर किसके होगा? AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये कैसे है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में।
तो इसी प्रमेय का यहाँ पर यूज करेंगे। तो BC बराबर इसमें दिया है, BC की जगह पर क्या लिख देंगे 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है पता नहीं, AB ज्ञात करना है, AB स्क्वायर प्लस AC की जगह पर 12 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल टू AB वर्ग प्लस 12 का वर्ग कितना होगा 144। अब क्या करेंगे 144 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू 169 और ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, घटा देंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 और AB बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे। तो AB बराबर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। AB का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये इसमें फिगर दिए हैं और ये हमने इसमें जो खाली जगह है उसको भरना है। तो पहला जो फिगर है इसमें ये कोण समकोण है और समकोण के सामने की भुजा क्या होगी कर्ण होगी। तो x इसमें कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जिसमें लिखा है, और ये किसके बराबर होगा x के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ लिखा जाएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा x का स्क्वायर। आप लोग अपनी कॉपी पर ये सारे फिगर बनाएंगे और ये कुछ इनको खाली जगह भी लिखेंगे। मैं इसी किताब में आपको समझाई देता हूँ। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा x के स्क्वायर के बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। सेकंड फिगर देखें, दूसरे फिगर में लिखा है ये समकोण है और समकोण के सामने एक भुजा कर्ण यानी इसका वर्ग a का स्क्वायर किसके बराबर होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ क्या लिखा जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसी प्रकार से तीसरा जो फिगर है थर्ड फिगर में देखें, ये आपका समकोण है और समकोण के सामने भुजा कर्ण 13, तो 13 का वर्ग किसके बराबर होगा 7 का वर्ग प्लस p का स्क्वायर। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर 7 का वर्ग प्लस p का स्क्वायर, तो 7 के वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और ये किसके बराबर होगा p के स्क्वायर के बराबर। ऐसे इसको देखें, बड़ी भुजा क्या है 10 और ये समकोण है, समकोण के सामने ये कर्ण होगी, तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाएंगे है ना। 10 के वर्ग में से 8 का वर्ग घटाएं किसके बराबर होगा 22 स्क्वायर के बराबर। 22 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है। तो यहाँ पर B कोण समकोण है, बीच में क्या लिखा है ABC, B लिखा है ना, तो B कोण है वो 90 डिग्री का है ये वाला, ठीक। और इसमें लिखा है AB की लंबाई है वो 7 है, AB की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इस त्रिभुज ABC में ये B कोण है वो कितना है समकोण है यानी 90 डिग्री का है। अब हमें बताना है AC की लंबाई क्या होगी। AB का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, BC का वर्ग। तो यहाँ पर हमें AC का मान बताना है, तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB की जगह पर क्या लिख देंगे 7, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग, और BC की जगह पर क्या लिखेंगे 24, तो हो जाएगा 24 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 24 का वर्ग कितना होता है 576। इनको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 625। ये किसका मान है AC स्क्वायर का। AC स्क्वायर इक्वल टू 625, तो दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, AC बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और 625 का वर्ग कितना होता है 25, तो AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन में आयत ABCD में विकर्ण CA बराबर 20 सेंटीमीटर और AB बराबर 16 सेंटीमीटर, BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आयत है, और इस आयत में ABCD एक आयत है, और इस आयत में आयत की इसमें दिया है विकर्ण है वो CA विकर्ण की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और इसकी एक भुजा है AB 16 सेंटीमीटर। हमें BC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ABCD आयत है, और इस आयत का जो विकर्ण है CA उसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। हम जानते हैं आयत का जो कोण होता है दो भुजाओं के बीच वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। तो B कोण समकोण हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज ABC इसमें ले लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये AC इसका कर्ण है, तो कर्ण क्या है CA, तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC की जगह पर क्या लिखेंगे 20, तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग बराबर AB की जगह पर 16, तो 16 का वर्ग प्लस BC स्क्वायर। 20 का वर्ग जानते हैं कितना होता है 400, 16 का वर्ग कितना होता है 256 प्लस BC का वर्ग। अब क्या करें 256 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 256 माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ से हम BC स्क्वायर निकाल लेंगे। तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 256, BC स्क्वायर इक्वल टू 400 में से 256 घटा देंगे, बचेगा 144। कितना बचेगा 144, और BC स्क्वायर है, हम BC का मान निकालेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा BC, और 144 का वर्गमूल क्या होगा 12, तो BC की लंबाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी है, और इसको दीवार से
25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। जैसे यहाँ से लगाया गया तो ये यहाँ से लेके ये दूरी कितनी है 25 डेसीमीटर। हमें बताना है दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे, ये ऊपरी सिरा है सीढ़ी का, तो यहाँ से लेकर के ये दूरी बतानी है। यहाँ पर लिख लो A और ये B और ये C। तो AC ये सीढ़ी है और हमें बताना है दीवार के आधार यहाँ से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई यानी BC का मान बताना है। ये आपका होगा समकोण, ठीक है। आधार और दीवार के बीच में क्या कोण होगा 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने भुजा कर्ण होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर यानी या लिखें इसको CA का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AB कितना है, यहाँ पर CA की लंबाई है 65, तो ये हो जाएगा 65 का वर्ग बराबर AB की लंबाई है 25, तो 25 का वर्ग प्लस BC का स्क्वायर। अब 65 का वर्ग करिए। एक सरल आसान तरीका मैं बता देता हूँ आपको। जिन संख्याओं में इकाई अंक 5 है उनका हम वर्ग कैसे करेंगे आसान तरीके से। जैसे 65 का ही वर्ग करना है तो क्या करेंगे 5 का वर्ग करिए, कितना हो गया 25, ठीक है। और 6 का वर्ग करें 36 और 36 में 6 ही जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 42। तो 42 25 हो गया यानी 4225, तो ये हो जाएगा 4225। ये हो गया 65 का वर्ग। और 25 का वर्ग जानते हैं 625, ठीक है। वैसे 25 का वर्ग आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 25 है ना, तो पीछे के संख्या अंक है 5 और 5 का वर्ग कितना होगा 25 और 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग 4 और 4 में 2 और जोड़ दो, कितना हो गया 6, तो ये 625 हो जाएगा प्लस BC का वर्ग। अब क्या करेंगे 625 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो BC का वर्ग बराबर 4225 माइनस 625। 4225 में से 625 घटा दें तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 3600 BC का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो BC का मान कितना हो जाएगा BC बराबर 3600 यानी 3600 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 36 का वर्ग कितना होता है वर्गमूल 6 और यहाँ पर 2 जीरो है तो यह आ जाएगा 60। तो BC बराबर कितना हो गया 60, BC बराबर 60 यानी दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 60 डेसीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है, दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये एक 26 मीटर लंबा तार है जिसका एक सिरा ज़मीन में गड़ा है और दूसरा सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा हुआ है। हमें बताना है खंभे के निचले सिरे से और जहाँ पर तार गड़ा हुआ है उस बिंदु के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर के ये लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर A लिख लें इसे, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इसे C। तो ये हो जाएगा समकोण, ठीक है।
और समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण होगी, तो कर्ण का स्क्वायर यानी इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में सी ए का स्क्वायर सी ए का वर्ग बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर सी ए का मान कितना है 26, तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी बराबर ज्ञात करना है, तो ए बी की जगह पर ए बी लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर बी सी के स्थान पर क्या लिख देंगे 24, तो ये 24 का वर्ग 26 का वर्ग करेंगे तो 26 का वर्ग कितना हो जाएगा 676 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 576, ठीक है। और यहाँ से हम ए बी का मान निकालेंगे तो 576 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 676 माइनस 576, घटा देंगे कितना बचेगा 100। ए बी वर्ग बराबर 100, वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का, तो ए बी बराबर और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो ए बी बराबर कितना आ गया 10, यानी तार के निचले सिरे से और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 10 मीटर, क्या हो जाएगी 10 मीटर, और यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक हैं, प्रत्येक से 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। ये पाइथागोरियन त्रिक दी हैं और हमें इनसे 3 और पाइथागोरस त्रिक बनानी है। जैसे पहला इसमें दिया है 3 4 5, ठीक है। अब इसमें एक और पाइथागोरियन त्रिक हमें बनानी है, तो क्या करेंगे प्रत्येक में 2 से गुणा कर देंगे। तो एक और जैसे पाइथागोरियन त्रिक बनाएंगे तो 3 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, और 4 में करेंगे 8, 5 में करेंगे 2 से तो 10। एक पाइथागोरियन त्रिक ये हो गई, प्रत्येक से 3 बनानी है। तो इसी प्रकार से अभी 2 से गुणा किया है, प्रत्येक में अब कर दो 3 से गुणा, तो हो जाएगा 9 और 4 3 12, और 5 में करेंगे तो 15, ठीक है। इसी प्रकार से 4 से गुणा कर देंगे प्रत्येक में, 4 से करेंगे 3 चौके 12, 4 चौके 16, और 5 पंजे 4 से करेंगे 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये आपकी 3 और पाइथागोरियन त्रिक हैं जो हमने इस पाइथागोरियन त्रिक को देख करके बनाई हैं। तो किसी पाइथागोरियन त्रिक से अन्य जैसे पाइथागोरियन त्रिक बनानी है तो क्या करेंगे उसमें सेम संख्या से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 से गुणा किया है तो 3 4 5 तीनों में 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा किया है तो 3 4 5 तीनों में 3 से गुणा करेंगे, समझे। इसी प्रकार से 4 से गुणा किया है तो तीनों संख्याओं में 4 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें 3 पाइथागोरियन त्रिक पूछी हैं, 3 से अधिक पूछी जाती तो इसी प्रकार से और आगे संख्याओं से गुणा कर लेते। ऐसे ही ये सेकंड है तो इसको करेंगे इसी प्रकार से। इसमें जैसे लिखा है 5 12 13, तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले 2 से गुणा कर दो पूरे में, तो 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10, 12 में 2 से गुणा करेंगे 24, और 13 में 2 से गुणा करेंगे 26। एक पाइथागोरियन त्रिक ये हो गई। फिर कर दो 3 से गुणा, तो 3 पंजे 15, 12 तिये 36, और 13 तिये 39। तो ये दूसरी पाइथागोरियन त्रिक हो गई। इसी प्रकार से इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20, 12 चौके 48, और 13 चौके 52। इस प्रकार से हम ये 3 पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन इसको कर लेंगे। सबसे पहले इसमें प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर देंगे, फिर 3 से और 4 से। इस प्रकार से हम पाइथागोरियन त्रिक निकाल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 सरल क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी पर कर लेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक छाँट कर लिखिए। इनमें से हमें पाइथागोरियन त्रिक छाँटनी है। तो इसमें ये संख्याएं लिखी हैं और हमें छाँटना है कि इसमें कौन सी पाइथागोरियन त्रिक है। तो पाइथागोरियन त्रिक कौन सी होगी? बड़ी संख्या का वर्ग अगर शेष दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो पाइथागोरियन त्रिक है। बड़ी संख्या कितनी? 13। तो यहाँ पर 13 का वर्ग करेंगे और 13 का वर्ग कितना होगा? 169 होगा। अब हम क्या करें, छोटी संख्याएं 5 और 12 हैं, तो 5 का वर्ग और 12 का वर्ग इनको ऐड करें तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ करके कितना आ गया? 169 आ गया। यानी 13 का वर्ग कितना आया था? 169, और दोनों संख्याओं का वर्ग 169 है। तो ये आपका पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक है। इसी प्रकार से इसे चेक करेंगे। तो इसमें बड़ी संख्या है 15, तो 15 का वर्ग करें, 15 का वर्ग हो जाएगा 225। और शेष दो छोटी संख्याएं हैं 7 और 8, 7 का वर्ग और 8 का वर्ग दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 64। इनको जोड़ेंगे, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 113 आया। यहाँ पर 15 का वर्ग कितना है? 225 और ये आया 113। तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। इसी प्रकार से चेक करेंगे, बड़ी संख्या देखें इसमें कितनी है? 8, तो 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। शेष दो छोटी संख्याएं 6 और 7 हैं, तो 6 का वर्ग करें, 6 का वर्ग और 7 का वर्ग दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 49। इनको जोड़ देंगे तो इनका जोड़ कितना हुआ? इनका योग हो गया 9 6 15, 7 और 1 8, 85। यहाँ पर है 64, ये 85 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। इसी प्रकार से चेक करेंगे, बड़ी संख्या देखें इसमें, बड़ी संख्या है 17 और 17 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 289। और शेष दो छोटी संख्या 8 और 15 हैं, तो हम क्या करेंगे? 8 का वर्ग और 15 का वर्ग करके जोड़ेंगे। 8 का वर्ग हो गया 64, 15 का हो गया 225। इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 289। यहाँ भी 289, यहाँ भी 289 आया, तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन त्रिक है। इसी प्रकार से चेक करेंगे, बड़ी संख्या देखें इसमें, बड़ी संख्या कितनी है? 5, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और शेष दो छोटी संख्या 3 और 4 है, तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, 4 का 16 होता है वर्ग, और यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 25, ये भी 25, ये भी 25, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये पाइथागोरियन त्रिक है। इस प्रकार से हम इसमें छांट लेंगे। हमारा जो पहला है पाइथागोरियन त्रिक है, और फोर्थ है वो पाइथागोरियन त्रिक है, और फिफ्थ भी पाइथागोरियन त्रिक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और इस अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है ये। और इसमें क्या सत्यापित करना है? सत्यापित कीजिए यदि कोई n विषम संख्या है तो n, n² -1/2, n² + 1/2 पाइथागोरियन त्रिक हैं। यहाँ पर हमें बताना है ये पाइथागोरियन त्रिक है, ये सत्यापित करना है। जहाँ पर n क्या है? n कोई विषम संख्या है। n क्या है? विषम संख्या। हमें बताना है ये पाइथागोरियन त्रिक है, इस बात को सत्यापित करना है। तो कोई विषम संख्या ले लीजिए। n = मान लीजिए हमने 1 लिया, एक विषम संख्या है। n बराबर जब 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, और तो हमें सत्यापित करना है n, n² -1/2, n² + 1/2 ये क्या है? पाइथागोरियन त्रिक है, जहाँ पर n क्या है? विषम संख्या है। तो यहाँ पर हम कोई विषम संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए n = 3, 3 विषम है, तो हमने n बराबर 3 लिया, ठीक है। n बराबर क्या लिया? 3। यहाँ पर जो विषम संख्याएं होती हैं हम जानते हैं, n = 1 3 5 7, इस प्रकार से विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो। n बराबर 1 भी लिख सकते थे,
तो यहाँ पर जब 1 लिखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो यानी त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो वो पाइथागोरियन त्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम n बराबर क्या लेंगे, 3 लेंगे। n बराबर 3 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और n बराबर 3 लिखें तो 3 का वर्ग माइनस 1/2 और 3 का वर्ग प्लस 1/2। तो ये देखो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस 1/2 और 9 प्लस 1/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8/2, 8/2 4, और 9 1 10/2 यानी 5। अब देखें ये पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं। तो यहाँ पर 5 का वर्ग करें, 5 का वर्ग कितना हो 25, और 3 और 4 के वर्ग का योग करें तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये कितना आया 25। तो ये पाइथागोरियन त्रिक है। n बराबर 3 लिया तो ये पाइथागोरियन त्रिक निकला।